अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जिसमें हम लोग इस कंडीशन को डिस्कस करेंगे कि अगर किसी मैस स्प्रिंग सिस्टम को वर्टिकली हैंग कर दिया जाए तो वहाँ पर उसके अंदर जो ऑसिलेशंस जनरेट होंगी वो किस तरह की होंगी और वो इवेंचुअली स्टॉप क्यों कर जाएगा। आइए देखते हैं। जो मोशन ऑफ वर्टिकली हंग मैस स्प्रिंग सिस्टम होती है स्टूडेंट्स, वो डेफिनेटली स्टॉप कर जाएगी। क्यों? क्योंकि जो सिस्टम है स्टूडेंट्स उसको ऑसिलेशंस प्रोवाइड की जाती हैं। डैम्पिंग फोर्सेस जो हैं लाइक ग्रेविटेशनल और फ्रिक्शनल फोर्सेस, ये डैम्पिंग फोर्सेस कहलाती हैं और इनका बड़ा ही जो किरदार होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है टू डिक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस। सो इन दोनों कंडीशंस की वजह से, दोनों डैम्पिंग फोर्सेस की वजह से जो हैंग हुआ मैस स्प्रिंग सिस्टम है स्टूडेंट्स वो इवेंचुअली स्टॉप हो जाएगा और जो मोशन है स्टूडेंट्स उसको आप लोग देख सकते हैं कि एकदम बंद हो जाएगी, यानी कि बॉडी ऑसिलेट करना बंद हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इन दो डैम्पिंग फोर्सेस की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि जो मैस स्प्रिंग सिस्टम है अगर वर्टिकली उसको हंग किया जाए और ऑसिलेशन सेट की जाए तो वो इवेंचुअली स्टॉप क्यों करता है। थैंक यू।